नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 देशों के अगले सत्र की कमान। पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को सौंपे भारतीय राज्यों में बने उपहार। G20 देशों के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के संदेशों की गूंज। बोले, युद्ध का नहीं, शांति का होना चाहिए आज का युग। मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज के जरिए समंदर में हुआ वार ड्रिल। भारत समेत 4 देशों की नौसेनाओं ने एक साथ किया युद्ध अभ्यास। आज ईडी के सामने पेश होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। शाह ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। बोले, अब गुजरात के युवाओं को पता भी नहीं कर्फ्यू क्या होता है। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब की आज कोर्ट में होगी पेशी। सबूतों को ढूंढने में दिल्ली मुंबई पुलिस ने झोंकी ताकत। साकेत कोर्ट ने आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की दी इजाजत। लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है आफ्ताब। पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब पूनावाला ने किया खुलासा। लाश को काटने के दौरान चलाकर रखता था साबर। नामांकन पत्रों की जांच के बाद मैदान में 1448 उम्मीदवार। एमसीडी चुनाव में 1137 पर्चे खारिज। अभी और होंगे कम। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी ने कसी कमर। वीडियो रथ, नुक्कड़ नाटक और डिजिटल कैंपेन की तैयारी। सबरीमाला में वार्षिक मंडलम मकर विलक्कू तीर्थ यात्रा आज से। महामारी के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में बड़े पैमाने पर छटनी शुरू। बढ़ती आर्थिक मंदी के बीच खर्च कम करने के लिए उठाया कदम। दिल्ली मेट्रो में अब खत्म हो जाएगा कॉल ड्रॉप का झंझट। सफर में यात्री कर सकेंगे 5G नेटवर्क का इस्तेमाल। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में शीर्ष पर महाराष्ट्र। कारपोरेट मंत्रालय के आंकड़ों में दूसरे स्थान पर यूपी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का कबूलनामा। का आतंकवाद हमारी प्रमुख समस्याओं में से एक। ट्विटर के लिए नए नेतृत्व की तलाश में एलन मस्क। कंपनी ने की एक नया फीचर जोड़ने की घोषणा। अमेरिकी हाउस में विरोधी रिपब्लिकन पार्टी को मिला बहुमत। जो बाइडेन ने दी बधाई। कहा, मिलकर करेंगे काम। अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया समलैंगिक विवाह विधेयक। 100 सदस्यों वाले सीनेट से जल्द पास होने की उम्मीद। अनुराग ठाकुर ने फर्जी खबरों के लिए मीडिया को किया सचेत। साथ ही दुष्प्रचार को बढ़ावा नहीं देने की भी दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी पर लगाई रोक। कहा, कुत्तों को खाना खिलाएं पर दूसरों को ना हो परेशानी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत के कई शहरों में बड़ी ठंड। कश्मीर से लेकर यूपी तक तापमान में दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने सुरक्षा बलों की बढ़ाई चुनौती। घुसपैठ रोकने के लिए ड्रोन और स्निपर डॉग किए गए तैनात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में हुआ भीषण सड़क हादसा। गहरी खाई में कार गिरने से 4 महिलाओं समेत 8 की गई जान। एमसीसी द्वारा नीट ISS का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी। 22 नवंबर से शुरू होगी पंजीयन प्रक्रिया। 28 तक होंगे रजिस्ट्रेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने युवाओं को दी चेतावनी। हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाना सुनने से बहरेपन का खतरा। उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्र की तरफ दागी बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान सम्मेलन का माना जा रहा है विरोध। भारत ने अफगानिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने का किया आह्वान। मास्को विचार विमर्श के दौरान अन्य देशों ने भारत का किया समर्थन। केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर बढ़ाया अप्रत्याशित लाभ कर। डीजल के निर्यात शुल्क में कटौती की जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। कुल्लू, कांगड़ा और चंबा समेत कई जिलों की 100 से ज्यादा सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में महसूस किए गए 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके। रात 9:32 पर आए भूकंप का मंडी रहा केंद्र। बेटर भारत की नई वीजा नीति का उद्योग जगत ने किया स्वागत। न्यू यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स योजना से युवाओं में भी दिखा जोश। अंतरिक्ष नियामक ने भारत के पहले निजी रॉकेट प्रक्षेपण को दी मंजूरी। 18 नवंबर को सतीश धवन केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा विक्रम एस। मांडवी सिंह बनी भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की पहली कुलपति। डीम्ड विश्वविद्यालय को इसी साल विश्वविद्यालय का दिया गया था दर्जा। मनीष सिसोदिया के अपहरण के दावों को आप उम्मीदवार ने किया खारिज। कंचन जरीवाला बोले, अंतर आत्मा की आवाज सुनकर वापस लिया पर्चा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और सलमान खुर्शीद को मिली जगह। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर दाखिल किया हलफनामा। कहा, काफी सोच विचार के बाद सरकार ने लिया था फैसला। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के लिए उड़ान सेवा शुल्क बढ़ाएगी सरकार। 10,000 के अतिरिक्त टैक्स से 1 जनवरी से महंगी होगी हवाई यात्रा। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले, सरकार की नीतियों से अर्थव्यवस्था तबाह, किसानों की टूटी कमर। 4 दिन के लिए बंद रहेगी जयनगर से कुर्था तक नेपाल भारत रेल सेवा। संसदीय और प्रांतीय चुनावों को देखते हुए नेपाल सरकार ने उठाया कदम। डिम्पल यादव के समर्थन में प्रचार के लिए उतरे सुखपाल यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर डिम्पल को जिताने का किया आह्वान। धर्म परिवर्तन को लेकर कर्नाटक के हुबल्ली में तनाव।
हिंदू संगठनों ने पादरियों समेत 15 के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। उत्तराखंड में अब गैर जमानती हुआ धर्मांतरण कानून, धामी कैबिनेट ने 10 साल की सजा वाले कानून को दी मंजूरी। उत्तराखंड में पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत के लिए बढ़ाई सब्सिडी, घाटा होने पर 75% सब्सिडी देगा दुग्ध विकास विभाग। गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयार किया नया फूड प्लान, 6 विभाग मिलकर स्कूलों और अस्पतालों में मुहैया कराएंगे भोजन। अब उत्तराखंड से कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे कैलाश मानसरोवर, 2024 तक बन जाएगी लिपू लेक से मानसरोवर के बीच सड़क। चित्तौड़गढ़ में लग्जरी कार से हवाला के 2 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद, पुलिस ने पैसे लेकर गुजरात जा रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लापरवाही बरतने वाली संबल की 169 आशा बहुओं को अंतिम नोटिस, डीएम मनीष बंसल बोले सुधार न होने पर सेवाएं होंगी समाप्त। आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर कायम भारतीय टीम, खिताब जीतने वाला इंग्लैंड दूसरे और पाकिस्तान को तीसरा स्थान। टी20 सीरीज से पहले कोच लक्ष्मण ने बताया सफलता का मंत्र, कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ हालात और जरूरत का रखें ध्यान। विश्व कप में वेस्टइंडीज के निराशाजनक प्रदर्शन की होगी जांच, ब्रायन लारा समेत 3 दिग्गजों को सौंपी गई जिम्मेदारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।